तो बिहार में दंगे हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हालात सुधरे हैं लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति है। लोगों में दंगे की दहशत अभी भी है। सासाराम में दंगाइयों के खौफ से अपना घर छोड़ चुके कई हिंदू परिवार वापस लौटने को तैयार नहीं है। इन घरों में फिलहाल ताला लटका हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में बिजी हैं तो दूसरी तरफ बिहार में हिंदू परिवार खौफ और दहशत की वजह से पलायन करने को मजबूर हैं। कादिरगंज इलाके में जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी वहां हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह पहुंचे। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सासाराम में दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद शहर के हालात क्या हैं? क्या सासाराम एक बार फिर से शांति की राह पे लौट आया है या फिर अभी भी यहाँ पर दंगाइयों का खौफ कायम है? इसी बात की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है उस इलाके में जहां पर सबसे अधिक हिंसा हुई थी, जो सबसे अधिक दंगा प्रभावित हुआ था। ये कादिरगंज का इलाका है और मेरे चारों तरफ आप जितने भी मकान यहाँ पर देखेंगे वहां पर ताले लटक रहे हैं। दरअसल ये हिंदू परिवारों के मकान है, लेकिन अभी भी दंगाइयों का खौफ इस कदर है कि लोग अपने घरों को जो छोड़कर जा चुके हैं, जो पलायन कर चुके हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात यह है कि 4 दिन गुजर चुके हैं लेकिन लोगों के जेहन में अभी भी दंगाइयों का जो खौफ है, जो डर है, वो निकल नहीं पाया है। तो इन घरों की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार प्रशासन, बिहार जो सरकार है, वो ये कह रही है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं वो वापस घरों की ओर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और इसी सच्चाई को जानने और समझने के लिए हम लोग कादिरगंज में पहुंचे हैं और इस इलाके के एक एक घर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, इस घर को देखिए, यहाँ पर बाकायदे गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लगी है और नीचे जो ताला है वो लटक रहा है। आइए आपको दूसरे घर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरा घर आप देखिए, यहाँ पर भी हम अपना कैमरा पर्सन अतिगे से कहेंगे, देखिए ये दूसरा घर है, बाकायदे यहाँ पर भगवा झंडा लगा है और यहाँ पर भी ताला लटक रहा है। तीसरी तस्वीर हम आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक मेरे सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चौथा ये मकान है, यहाँ पर भी ताले लटक रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो घरों की संख्या है जहाँ पर ताले लटक रहे हैं, जिन्होंने पलायन कर दिया है, वो अभी आने को तैयार नहीं है। तो और भी हम इस पूरे मोहल्ले में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बिहार सरकार ये कह रही है कि पलायन नहीं हुआ है, हिंदू परिवार पलायन नहीं कर रहे हैं, उसी की सच्चाई को जानने और समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम एक बार फिर से इस मोहल्ले में पहुंची है और बताने की कोशिश कर रही है कि जो हिंदू परिवार हैं, जो दंगा प्रभावित हुए थे, उनके अंदर अभी भी जो खौफ है वो कायम है। और आप अब ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हम आपको ये एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जितने ये बगल के सामने के जितने मकान देखेंगे, सबके दरवाजे पर ताले लटक रहे हैं। 1 2 3 4, यानी पूरा का जो पूरा मोहल्ला है वो वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक तरीके से खामोशी की जो चादर है वो पसरी पड़ी है। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, ये पूरा मोहल्ला जहां तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक आदमी का जो नामो निशान है वो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो दंगाइयों का खौफ है, जो दंगाइयों का डर है, वो लोगों के जेहन से निकल चुका है। हालांकि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त जरूर हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर सहमे हुए हैं कि वो वापस लौटने को तैयार नहीं है। उसकी जो तस्वीरें हैं वो इसकी तस्दीक कर रही